नमस्कार दोस्तों, आज अपना टॉपिक है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? औसत चाल। औसत चाल का हमारा टॉपिक है। औसत चाल हम कैसे निकालते हैं? औसत चाल में क्या है कि हमारा एक कॉमन सा सूत्र होता है। टोटल दूरी बेसिक बता दूं, मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ। औसत चाल, औसत चाल का सूत्र क्या होता है? औसत चाल में टोटल दूरी डिस्टेंस, ठीक है, बटा टोटल टाइम। टोटल टाइम, ठीक है, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है, इससे निकाल दिया ना। और इसका एक कॉमन हमारा सूत्र क्या है? टोटल दूरी एक्स वाई, जैसे एक्स 2xy बटे एक्स प्लस वाई, इससे औसत चाल निकाल दिया ना। जैसे हमारी दूरी सेम रहती है, कोई भी दूरी सेम है, ए बिंदु से लेके बी बिंदु तक की, ए बिंदु से लेके बी बिंदु तक की। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, ए से बी की यात्रा कितनी है? 36 किमी प्रति घंटा की चाल से तो जाता है, 36 किमी प्रति घंटा की चाल से तो जाता है, और 45 किमी प्रति घंटा की चाल से वापिस आता है। कितना? 45 किमी प्रति घंटा की चाल से वापिस आता है। टोटल दूरी हमारे क्या है? एक्स के क्या आ गया? एक्स का मान 36 आ गया, जैसे 36 मान लिया, और वाई कितनी है? 45। तो सूत्र के अनुसार रखेंगे एक्स वाई। यहाँ पे क्या है? 2 इंटू 36 इंटू वाई कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45। और एक्स वाई दोनों स्पीड को क्या है कि जोड़ते हैं। टोटल टाइम, टाइम कितना लगा? 45 और 36 कितना हुआ? 45 और 36 हो गए, 4 11 1 और 5 1 6 61 हो गया, ठीक है। 4 3 7 61 में 81 हो गया, 4 3 7 1 8 81 हो गया, ठीक है। अब इसको 3 से काटा 1 12, और इसको 3 से काटा कितना हो गया? 2 3 6 और 7 27, ठीक है। इसको 3 से काटा 15 3 45 15, और इसको 3 से काटा कितना आ गया? 9 आ गया। इसको 3 से काटा कितना आ गया? 4। इसको 3 से काटा 3, और इसको 3 से काटा कितना आ गया? 5। 520, और 520 इंटू 2 कितना आ गया? 40 आ गया हमारा। एवरेज स्पीड क्या आ गई? 40 किमी प्रति घंटा, ठीक है। ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब हमारी स्पीड दूरी है ना, दूरी सेम रहेगी। दूरी जैसे जाने में, जैसे यहाँ पे 100 किलोमीटर है जाने में, तो वापिस आएगा तो भी 100 किलोमीटर है। इस 100 किलोमीटर दूरी को 36 किलोमीटर घंटा से जाएगा और 100 ही वापिस आएगा। समान दूरी है, मतलब चेंजिंग नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या? एक मोटरसाइकिल कार अपनी यात्रा की पहली दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसकी औसत चाल याद करनी है। पहली दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और शेष आधी दूरी, मतलब आधी दूरी तो किससे क्या थी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और आधी दूरी कैसे चला? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों में वैसे जैसे पिछले सवाल में था उसी तरीके से आ गया कि आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला और आधी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, तो इसकी औसत चाल क्या होगी? वही फॉर्मूला लग जाएगा, 2xy बटे x प्लस वाई। 2xy इसको कैसे लिखेंगे? 2 इंटू एक्स का मान कितना है? 30 का रख दो, और y का मान कितना है? 50, और दोनों को जोड़ के नीचे बट्टे में टोटल टाइम। टोटल टाइम नीचे क्या आ गया? 30 और 50 कितने हो गए? 80। 0 से 0 कैंसिल, इस 2 से यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ पे 30 इंटू 5 5 3 15, 150, 150 बट्टे 4, 4 3 12, और कितने? 30, 728 बचे 2, और 20 5 37.5 आ गया किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 30 किलोमीटर और 50 किलोमीटर है, 30 इंटू 50, 0 से 0 कट कर दिया, और यहाँ पे 2 का दिया, 4 आ गया, यहाँ 2 कैंसिल, और ऊपर क्या है? 30 इंटू 5
बट बराबर कितना आ गया 150 आ गया। 150 में 4 का भाग दिया, 4 3 12 और बच गए 3 30 728 बच गए 2 और 0.5 आ गया 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सचिन 80 किलोमीटर की चाल से कार चलाते हुए एक निश्चित दूरी तय करता है और औसत और 50 किलोमीटर, यहाँ पे क्या है और है औसत नहीं, और 50 किलोमीटर की चाल मोटरसाइकिल से वापस आता है। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ऐसे बता रहा है जैसे ये कोई यात्रा ए से बी तक की। सचिन जाते टाइम तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार से गया 80 किलोमीटर, ठीक है, और वापस वह साइकिल से आया कि चाल से, मोटरसाइकिल से वापस आता है, मोटरसाइकिल से वापस आया तो स्पीड उनकी कितनी थी 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर ये सूत्र उनमें ही काम आएगा जिसमें दूरी सेम रहेगी, क्योंकि ये वही दूरी पे जाता है और उसी दूरी को तय करता है वापस आता है, इसमें दूरी सेम है। इसी में आधी दूरी देखो, ये क्या सवाल है, आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और आधी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये सूत्र उसमें ही काम आएगा जिसमें दूरी सेम है। ठीक है, दूरी अलग अलग नहीं है, तो इसमें वही सूत्र लग जाए 2x, 2 इंटू एक्स का मान कितना है 80 और y का मान कितना है यहाँ पे 50। 80 और 50 कितने हो गए 130, ठीक है 130। 80 और 50 0 से 0 कैंसिल हो गया और अब 5 दूनी 10 से और 80 को 10 से किया 800 बट्टे में 13, 13 को काटो, 13 का भाग दिया 80 के अंदर 13 दूनी से 13 53 13 चौक 52 13 पंच 65 13 खानी 78 बचे कितने 2 20 13 एकम 13 बचे कितने 7 70 13 पंजो 65 61.5 किमी प्रति घंटा। ठीक है, आगे वाला सवाल है, इसमें देखो ये सूत्र लगेगा या नहीं लगेगा। एक व्यक्ति 30 किमी की यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तथा शेष 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। ये थोड़ा डिफरेंट है, नीचे वाला है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या बोल रहा है, मेरे सूत्र में क्या होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इसने कितनी तय की 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर, 4 3 7 70 किलोमीटर। जैसे ये कोई एक दूरी है 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर, ये अलग अलग दूरी हो गई है ना, 30 किलोमीटर यहाँ पे 40 किलोमीटर यहाँ पे, टोटल दूरी हमारे पास कितनी आ गई 4 3 7 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर आ गई है ना। दूरी अलग अलग होगी तो ये सूत्र नहीं लगेगा, मैं पहले से ही बता रहा हूँ, दूरी अलग अलग होगी तो 2x y ये सूत्र नहीं लगेगा। इसमें दूरी अलग अलग है, 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर अलग अलग दूरी है। तो इसमें 30 किलोमीटर में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो कितना टाइम लगेगा टोटल 30 किलोमीटर की दूरी में कितना टाइम लग रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो इसको कितना टाइम लगेगा। टोटल दूरी 30 किलोमीटर है, 6 का भाग दिया 6 में 30 5 घंटा का टाइम लगेगा और 40 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए उसको 5 घंटे का टाइम पहले से दे रखा है। हमारे पास टोटल दूरी कितनी होगी 30 किलोमीटर, ये हो गई 40 किलोमीटर, ये हो गई, टोटल दूरी होगी 70 किलोमीटर। टोटल टाइम हमारे पास कितना आ गया 5 घंटा, तो 40 किलोमीटर वाले में और 5 घंटा ही 30 किलोमीटर वाले, टोटल टाइम हमारा कितना लगा, टोटल टाइम लगा 10 घंटे का। तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई 10 घंटे का टाइम लगा तो 0 से 0 7 आ गया।